A very good morning to all my dear students. So you are doing the chapter of market as a social institution, and we have done about various things in this chapter. We have started about the colonial period also. Today we are going to proceed the chapter further with our basic concepts of marketization and commodification and various other terms. Now, what is commodification? Any item which did not have monetary value before and are now being sold in the market. जिसकी मॉनेटरी वैल्यू पहले नहीं थी लेकिन अब है. अब जैसे हम एक बात करें, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो. पहले होता था कि कहीं पे सोसाइटी ज़्यादा होती नहीं थी. अब पानी का भी खर्चा होता है, पानी का भी आपको बिल पे करना होता है. वेडिंग प्लानर्स हैं, एजेंट्स हैं, जो पहले जिनकी ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू नहीं हुआ करती थी. तो कमोडिफिकेशन का मतलब वही है कि वो आइटम जिसकी ज़्यादा पहले मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी एंड नाउ दे आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट विद द मनी फॉर द बेसिस ऑफ मनी. ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने बहुत बार सुना हुआ है. दैट इज़ इंटरलिंकिंग लोकल इकॉनमी विद ग्लोबल इकॉनमी. दैट मीन्स लोकल नेशनल इनटू ग्लोबल एंड नो एक्सप्रेशन सप्लाइड. लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल एंड नेशनल से फाइनली ग्लोबल. तो ये एक साइकिल होती है, एक चेन होती है ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचने की. बीन एग्जिस्टिंग सिंस प्री कॉलोनियल टाइम्स बट इट वाज वेरी लिमिटेड. मतलब पहले जो था ट्रेड जो होती थी आपकी बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ के साथ होती थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ वो ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी बढ़ गया. नाउ द अमाउंट ऑफ ट्रेड हैज़ इंक्रीज टू अदर कंट्रीज़. मतलब ग्लोबल लेवल तक इंक्रीज़ हो गई है. दिस कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन 1980s, लेकिन 91 में इंडिया बिगैन इंटरलिंकिंग इकनॉमिकली विद द ग्लोबल मार्केट. राइट. ना ग्लोबलाइजेशन कम्स फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट है, चाहे पॉलिटिकल है, कल्चरल है, इकोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजिकल है. हर एक एस्पेक्ट से ग्लोबलाइजेशन आता है. हर एक जगह से आपको आज इम्प्रूवमेंट दिखती है, चाहे वो आप टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कल्चरल देखो, पॉलिटिकल देखो, सोशल देखो. मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पीपल, सर्विसेज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स. देन कॉल सेंटर्स आजकल आ गए हैं प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू डिफरेंट कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है आजकल. कॉल सेंटर्स भी एक जहाँ पे काफ़ी लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा सेंटर्स है एम्प्लॉयमेंट का. देन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे हम BPO कहते हैं. तो मतलब ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ उन्होंने बताया कि कितनी एडवांसमेंट आ गई है हमारी सोसाइटी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ये कई जगहें हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट आई है. अब आउटसोर्सिंग क्या है? जब हम अपना आउटसोर्स कर देते हैं अपना काम दूसरी कंपनी को, जहाँ पे हमें लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और लेबर एक सपोर्ट सिस्टम की प्लेस ऑक्यूपाई करती है. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है. कंपनी को अपना काम मिल जाता है और लोगों को अपना दे बिकेम वेल नोन, और पैसा भी मिलता है उनको, एंड दे अटेन जॉब्स फ्रॉम ग्रेटर कंपनीज एज वेल. एक्सपोजर मिलता है रादर, अगर हम शॉर्ट में कहें तो. Now there is वर्चुअल मार्केट. आप अपने स्टॉक्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो इंटरनेट की यूज़ से. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ पेपर करेंसी. आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है. एंड दे हैव मेंशन दैट सत्यम वाज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रजिस्टर विद नास्डैक. नास्डैक क्या है? इट्स अ स्टॉक एक्सचेंज इन वॉल स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क, लंदन है, टोक्यो है. दे आर द फाइनेंशियल कैपिटल्स. पुष्कर फेयर इज़ देयर. दैट इज़ द बिगेस्ट कैजुअल मार्केट. दीज आर जस्ट द नेम्स विच यू कैन रिमेंबर, विच यू शुड रिमेंबर. तो ये सब इन्होंने बेसिकली बात करी है आउटसोर्सिंग की, कि ग्लोबलाइजेशन में कितनी हेल्प करी है इन सब चीज़ों ने. ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितनी चीज़ें डेवलप हुई हैं. जो आज तक पेपर वर्क होता था, पेपर करेंसी होती थी, वो सब अब चेंज हो चुका है. सो देयर इज़ लॉट ऑफ चेंजेस विच हैव बीन ब्रॉट अबाउट. सो यू कैन बाय ऑल्सो. ये अब स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट्स में इतनी है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है. इंटरनेट की हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हो. सो दैट इज़ ओनली आउटसोर्सिंग. आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपके उसको बदले में एक्सपोजर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है लिबरलाइजेशन का. इट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ पॉलिसीज़ लाइक प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब सेलिंग गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज टू प्राइवेट कंपनीज. देन लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑन कैपिटल, लेबर एंड ट्रेड. रिडक्शन इन टैरिफ्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ताकि फॉरेन गुड्स जो हैं दे कैन बी इम्पोर्टेड मोर ईजिली. कम रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो आप फॉरेन गुड्स को भी इजीली इंपोर्ट कर सकते हो. एंड अलाउइंग ईजियर एक्सेस फॉर फॉरेन कंपनीज टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ताकि इंडिया की भी ग्रोथ हो सके, ताकि फॉरेन इंडस्ट्रीज़ यहाँ आए और इंडिया की भी ग्रोथ हो. मार्केटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है द यूज़ ऑफ मार्केट्स और मार्केट बेस्ड प्रोसेसेस टू सॉल्व सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अलावा
These include relaxation or removal of economic controls, privatization of industries, removing government controls. Those who advocate marketization believe that these steps will promote economic growth and prosperity because private industry is more efficient than government-owned industry. इसीलिए government regulations को कम किया गया, जो restrictions थी वो हटाई जाने की लगी, सोचने लगी, और ये इसलिए सोचा गया क्योंकि उनको लगा कि ज़्यादा prosper हो सकती है इकोनॉमी अगर प्राइवेट इंडस्ट्री को ज़्यादा एफिशिएंट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री इतना एफिशिएंट नहीं हो सकती. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटाइजेशन, जहाँ पे मार्केट बेस्ड प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं आपके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. Now what are the positive and negative impacts of liberalization? Positive की अगर हम बात करें तो changes that have been made under the liberalization have stimulated economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट हुई है. इंडियन फॉरेन कंपनीज आई हैं, कई फॉरेन ब्रांडेड गुड्स अब बेचने लगे हैं लोग. सो देयर इज़ इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट, जो हमें हेल्प कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में और एम्प्लॉयमेंट में. प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक कंपनीज सपोज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द गवर्नमेंट्स बर्डन. जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होगा. Then foreign investment and foreign exchange is coming into the country, so it is moving towards the prosperity, growth and development. As I have already told you, the positive aspects of liberalization, कि वो prosperity की तरफ तभी ज़्यादा जाएगी जब foreign companies यहाँ आएंगी, जब ज़्यादा यहाँ investment होगी, जब private sectors में ज़्यादा convert किया जाएगा. So it will be more prosperity, growth and development and less government regulations. नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, सो नेगेटिव नेट इम्पैक्ट ऑन इंडिया, दैट इज़ द कॉस्ट एंड डिसएडवांटेजेस विल बी मोर देन द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स. पॉजिटिव साइड के साथ साथ उसके नेगेटिव साइड भी होंगे, बैड इम्पैक्ट्स भी होंगे. नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स इंक्लूड्स दैट इंडियन फार्मर्स विल बी एक्सपोज टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम फार्मर्स इन अदर कंट्रीज, क्योंकि इम्पोर्ट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वो अलाउ किया जाएगा. स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन एक्सपोज टू ग्लोबल कॉम्पिटिशन, क्योंकि फॉरेन गुड्स और ब्रांड्स हमारी लोकल मार्केट में, इंडियन मार्केट में एंटर हो जाएंगे. एंड प्राइवेटाइजेशन और क्लोजिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे इट हैज़ लेड टू द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सम सेक्टर्स, राइट. तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स या डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हो लिबरलाइजेशन के. नाउ देयर इज़ अ टर्म नेम सपोर्ट प्राइस. Support prices help to ensure minimum income for farmers because they are the prices at which the government agrees to buy agricultural commodities. सपोर्ट प्राइसेस का मतलब है कि एक फिक्स्ड मिनिमम इनकम फार्मर्स को, किसानों को मिलेगी ही, क्योंकि ये वो प्राइसेस होते हैं जब गवर्नमेंट जिस प्राइस पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को परचेज़ करती है, बाय करती है. देन सब्सिडीज़, they lower the cost of farming because the government pays part of price charge for inputs. जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स या डीजल ऑयल की बात करें. सो लिबरलाइजेशन जो है ये इस काइंड ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, राइट, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस इन द मार्केट्स. सो सब्सिडीज़ और सपोर्ट प्राइसेस जो होते हैं वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाते हैं या फिर विड्रॉ हो जाते हैं. इसलिए लिबरलाइजेशन इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है. तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने आज पढ़ी हैं. And with this we finish this chapter of market as a social institution. Hope you have understood. The assignment related to the same have been uploaded on the website. Take care of yourself. We'll meet in the next class. Thank you.